नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर कर रहे थे। आज हम उसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अनसॉल्व्ड 61st क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। जे और के दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3/5:2/5। फिर आगे बोल रहा है बैलेंस शीट के अंदर देखो, एक रिजर्व काम का है, दूसरा कैपिटल पार्टनर्स की काम की है, और उसके बाद कैश का बैलेंस काम का है। मतलब कुल मिला के बहुत सारी काम की चीजें दी हुई है, सिर्फ एक अदर असेट्स ही है जो काम की नहीं है। चलो भाई आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एम जॉइन्स द फर्म फॉर 1 अप्रैल 2020 फॉर हाफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। एम को ज्वाइन कराया और एम का जो न्यू रेशो है वो है 1/2। तो बोल रहा है ही पेज 1 लाख एज इज गुडविल एंड 3 लाख एज इज कैपिटल। मतलब एम की गुडविल कितनी है? 1 लाख है, और एम की कैपिटल कितनी है? 3 लाख है। फिर आगे बोल रहा है ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। हमको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहला केस बोल रहा है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। मतलब जे और के जो 3:2 में पार्टनर्स हैं, उनका सरेंडर रेशो यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो वो भी 3:2 ही है। तो आप बताओ इस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में भाई साहब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट करते हैं फर्म शेयर। तो फर्म का शेयर है 1, उसमें से एम का शेयर कितना है? तो एम का शेयर है 1/2। तो जे एंड के अदर पार्टनर का शेयर कितना होगा? तो जे एंड के का शेयर होगा 1 - 1/2, मतलब हाफ। एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। तो ये हाफ जो है, इसका हाफ का 3:2 में हम लोग डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3/5 पार्ट जे का है और 2/5 पार्ट जो है वो के का है। मतलब जे का न्यू रेशो हम लोग अगर लिखना चाहें, न्यू रेशो ऑफ जे, तो क्या आएगा? 1/2 इंटू 3/5, मतलब 3/10। अगर हम न्यू रेशो ऑफ के निकालना चाहेंगे तो के का न्यू रेशो होएगा 1/2 इंटू 2/5, मतलब 2/10। तो यहां पर हम लिख देते हैं इनका न्यू रेशो है 3/10 रेशो 2/10। अगर इसको भी 10 में कन्वर्ट करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/10 इन तीनों पार्टनर का न्यू रेशो आ जाएगा। अब हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिजर्व जो है बैलेंस शीट के अंदर गिवन है, उस रिजर्व को हम लोग खत्म करेंगे। तो रिजर्व हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको खत्म करते हैं तो डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सबसे पहली एंट्री हो जाएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू जेस कैपिटल टू केस कैपिटल। अब कितना रिजर्व दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस का रिजर्व दिया हुआ है, जो कि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 60,000 और 40,000 रुपीस रिजर्व को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम देखते हैं, ये रिजर्व सारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एम जो है वो गुडविल और कैपिटल के पैसे लेकर आ रहा है, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितने लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आ रहा है 3 लाख रुपए और गुडविल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए, टोटल 4 लाख रुपए लेकर आ रहा है। अब ये गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, सॉरी जेस कैपिटल और केस कैपिटल। दो पार्टनर है जे और के, तो टू जेस कैपिटल टू केस कैपिटल। 1 लाख रुपए इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो इनका ओल्ड रेशो ही है, मतलब कि 3:2 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये लोग, तो इसलिए 60,000 एंड 40,000 रुपीज आ जाएगा। जर्नल एंट्रीज में तो 3 एंट्रीज पास होंगी। अब इसकी हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो भाई साहब, सेम वही सारी चीजें आएंगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले अदर असेट्स की बात कर लेते हैं। अदर असेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो अदर असेट्स 1,50,000 की है, वो 1,50,000 की रहेगी। अब कैश की बात आ रही है, तो पहले कैश थी 2 लाख रुपए की। अब उसमें ये प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल दोनों चीजें लेकर आया है। टोटल कितने लेकर आया? 4 लाख रुपए लेकर आया कैश। तो 2 लाख में 4 लाख ऐड कर देंगे और 6 लाख रुपए आ जाएगा।
अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट लिखेंगे जेस कैपिटल एंड केस कैपिटल, ठीक है, और एम्स कैपिटल, तीनों की कैपिटल लिखेंगे। तो पहले जे की कैपिटल कितनी थी, 1,50,000 रुपए थी। अब जब कैपिटल क्रेडिट होती है, मतलब वो कैपिटल बढ़ती है, तो यहां पर 60,000 रुपीज क्रेडिट हो रही है और 60,000 रुपीज क्रेडिट हो रही है, मतलब 1,20,000 रुपीज क्रेडिट हो रही है। तो पहले थी 1,50,000 रुपीज और 1,20,000 रुपीज क्रेडिट हो रही है, मतलब टोटल हो गया 2,70,000 रुपीज जे की कैपिटल। फिर इसके बाद आते हैं के की कैपिटल। तो के की थी 1,00,000 रुपीज, अब क्रेडिट कितना हुआ है 40,000 एंड 40,000 रुपीज, तो मतलब टोटल हो गया 1,80,000 रुपीज। और एम 3,00,000 रुपीज की कैपिटल लेकर आया। इन सबको ऐड करेंगे जब, तो 7,50,000 रुपीज आ जाएगा। तो बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 7,50,000 रुपीज। रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि रिजर्व को हमने कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसके साथ ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, जो था इफ एम गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब सेकंड पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, इफ एम गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। मतलब इसके अंदर क्या है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर जो थे वो ओल्ड रेशो जे और के का ओल्ड रेशो तो था 3:2। अब जब न्यू रेशो की बात आई तो एम को एडमिट कराया हाफ के लिए, तो ये हाफ का हाफ पार्ट तो लेगा एम से और हाफ पार्ट ले रहा है के से। तो जे और के से आधा आधा पार्ट ले रहा है, मतलब जे कितना सरेंडर करेगा, तो जे सरेंडर्ड शेयर वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। ऐसे ही के सरेंडर्ड शेयर, तो के कितना सरेंडर करेगा 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4। अब इन दोनों का सरेंडर्ड शेयर आ गया। न्यू रेशो निकालने की इच्छा हो तो निकालेंगे कैसे, जो इनका ओल्ड रेशो था, सबसे पहले जे की बात कर रहे तो जे का ओल्ड रेशो कितना था 3/5, उसमें से जे ने सरेंडर कितना कर लिया 1/4, तो 3/5 में से उसने 1/4 सरेंडर कर लिया है। तो माइनस करेंगे, एलसीएम लेना नहीं है तो नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका न्यू रेशो आ जाएगा 7/20। एम का न्यू रेशो, जे का न्यू रेशो आ जाएगा। ऐसे ही के का न्यू रेशो निकालेंगे तो के का ओल्ड रेशो कितना था 2/5, 2/5 में से के ने सरेंडर कितना कर लिया 1/4, तो एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5×4 = 20 और 8 - 5 तो 3/20। तो इनका न्यू रेशो आ जाएगा 7/20 रेशो 3/20। अब इसको भी 20 में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/20। ये तीनों पार्टनर का न्यू रेशो आ जाएगा 7:3:10। अब आगे बात करते हैं, तो वही इतनी कैपिटल और गुडविल सेम लेकर आ रहा है। एम की कैपिटल कितनी थी 3,00,000 रुपीज और एम की गुडविल कितनी थी 1,00,000 रुपीज, और रिजर्व हमारे पास पहले से पड़ा था 1,00,000 रुपीज का। तो सबसे पहली एंट्री तो रिजर्व को खत्म करने की होगी। क्या एंट्री होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल टू केस कैपिटल। रिजर्व को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 1,00,000 का रिजर्व है तो 60,000 एंड 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद गुडविल और कैपिटल के पैसे लेकर आया तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू एम्स कैपिटल। अब टोटल 4,00,000 रुपए लेकर आया, गुडविल के 1,00,000 रुपए और कैपिटल के 3,00,000 रुपए। अब गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब ओल्ड पार्टनर कौन है जे और के, उनमें ओल्ड रेशो में नहीं सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जे और के का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, तो जे और के ने सरेंडर करा 1/4 1/4, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, हाफ और हाफ देख लो तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है इनका, मतलब इक्वल है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल है तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 50,000 एंड 50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब अगर बैलेंस शीट बनाने की बात आएगी तो आपको क्या करना है, देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, अदर असेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, कैश में कोई चेंज नहीं होगा, जे और के की कैपिटल में चेंज होगा बस, और कुछ नहीं। क्या, जे और के की जो कैपिटल है उसके अंदर अमाउंट चेंज होगा। अब कितना अमाउंट आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जे की कैपिटल थी कितनी 1,50,000 की। अब आपने 3 एंट्रीज पास करी है, तो 1,50,000 में हमने 60,000 रुपीज और 50,000 रुपीज और दे दिया, मतलब 1,10,000 रुपीज दे दिया। तो टोटल 2,60,000 रुपीज जो है वो इसके पास चले गए जे के पास। ऐसे ही के की कैपिटल कितनी थी 1,00,000 रुपीज की थी, तो 1,00,000 रुपीज की थी तो उसमें से इसको 40,000 रुपीज और 50,000 मतलब 90,000 रुपीज मिल गया है, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,90,000 रुपीज।
अब इसका टोटल लगाएंगे हम तो 7,50,000 और 7,50,000 और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ जे और के की कैपिटल में चेंज होगा, क्योंकि एम तो उतनी कैपिटल लेकर आ रहा था, कैश भी उतनी आ रही है, एसेट्स उतनी ही है, तो रिजर्व को भी उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करा, किसी में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ जे और के की कैपिटल में चेंज होगा और उस हिसाब से बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अब हम नेक्स्ट सी नंबर पार्ट पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। देखो भाई साहब, जे और के दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो है इनका 3/5, रेशो 2/5। अब इसमें इन्होंने एम को एडमिट करा दिया और एम का न्यू रेशो है 1/2। तो 1/2 का जो है 3:1 में वो ले रहा है, मतलब जे से ले रहा है कितना, 3/4 पार्ट, और के से ले रहा है वो 1/4 पार्ट, किसका, 1/2 का। ठीक है, तो फिर लिखा हुआ है डिटरमाइनिंग द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर इन ईच केस। हमको फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जे ने सरेंडर कितना करा, तो यहां पे लिख देते हैं जे सरेंडर्ड। अब कितना सरेंडर करेगा, हाफ का 3/4 पार्ट, मतलब 3/8 जो है वो जे का सरेंडर आ जाएगा। ऐसे ही हम के का सरेंडर निकालेंगे, तो के ने सरेंडर कितना करा, हाफ का 1/4 पार्ट, मतलब 1/8। तो इन्होंने दोनों ने सरेंडर करा। अब इनका न्यू रेशो निकालेंगे, तो न्यू रेशो ऑफ जे निकालेंगे, तो जे का पहले ओल्ड रेशो कितना था, तो ओल्ड रेशो था 3/5 माइनस सरेंडर कितना कर रहा है बंदा, 3/8। तो एलसीएम लोगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा 40 और 24 माइनस 15 तो आ जाएगा 9/40, तो जे का न्यू रेशो आ जाएगा। ऐसे ही हम के का न्यू रेशो निकालेंगे, तो के का ओल्ड रेशो कितना था, तो ओल्ड रेशो था 2/5, उसमें से सरेंडर कितना करा इसने 1/8, तो वही एलसीएम लेंगे, नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11/40, तो इनका न्यू रेशो आया 9/40, रेशो 11/40। अब इसको भी 2 को भी 40 में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20/40, तो तीनों का न्यू रेशो आ जाएगा 9:11:20। अब वही क्वेश्चन सेम वही जगह पे पहुंच चुके हैं अपन कि भाई कैपिटल और गुडविल लेकर आ रहा है, कितनी लेकर आ रहा है, एम की कैपिटल है 3 लाख रुपए और एम की गुडविल है 1 लाख रुपए, और हमारे पास रिजर्व जो है वो पहले से पड़ा है 1 लाख रुपए का। तो सबसे पहले रिजर्व को खत्म करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल टू केस कैपिटल। 1 लाख रुपए का रिजर्व है वो ओल्ड रेशो में, मतलब 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 60,000 और 40,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर सेकंड बात आई रिजर्व के बाद की कि एम जो है कैपिटल और गुडविल के लेकर आ रहा है पैसे, तो उसकी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना कैश है, टोटल 4 लाख रुपए लेकर आया, 3 लाख रुपए कैपिटल के, 1 लाख रुपए गुडविल के। अब हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, आप कौन से ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जे और के का सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:1 पहले से ही दिया हुआ है हमारे को, तो 1 लाख रुपीस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, तो 75,000 एंड 25,000 जे और के को इनकी कैपिटल मिल जाएगी, इनके गुडविल का हिस्सा मिल जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में देंगे इनको। अब अपन ध्यान से देखते हैं, तो बैलेंस शीट जो बनाई है, इस बैलेंस शीट में सिर्फ जे और के की कैपिटल में चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो कैश तो उतनी लेकर आ रहा है, तो इसलिए कैश में तो कोई चेंज नहीं होगा, असेट्स भी उतनी है, अदर असेट्स में तो कोई चेंज था ही नहीं, रिजर्व खत्म कर दिया तो कोई चेंज नहीं है। अब सबसे पहले बात आ रही है जे की कैपिटल कितनी थी, तो जे की कैपिटल थी 1,50,000 रुपीज। उस 1,50,000 में इसको 60,000 रुपीज एंड 75,000 रुपीज मिल गए जे को, तो टोटल 1,35,000 मिले हैं, तो 1,50,000 में 135 मिलेगा, तो 2,85,000 हो जाएगा। और फिर अपन के की बात करें, तो के की थी 1 लाख रुपीज, 1 लाख में 40,000 डीए और 25,000 डीए, तो 65,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,65,000 रुपीज मिल जाएगा। इसका आप टोटल करोगे तो वही 7,50,000 रुपीज और 7,50,000 रुपीज आ जाएगा। इसके साथ हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सही कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:3। तो एम और वी जो है उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/5 और 3/5 इनका ओल्ड रेशो है। ये हमारे को बैलेंस शीट गिवन है।
एम की कैपिटल, वी की कैपिटल और जनरल रिजर्व और बैंक का बैलेंस, ये चार चीजें बहुत काम की है। सबसे पहले हम इन्हीं का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, हमको ये चीज बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। फिर हम क्वेश्चन आगे करेंगे। इसमें एक पार्टनर नया एडमिट हो रहा है, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर अमाउंट के 3 कॉलम बना देना। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट बना दिया है। अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मधु और विधि का जो बैलेंस है वो हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,20,000 रुपीज का और 3 लाख रुपीज का, तो वो 5 लाख और 3 लाख रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 रुपीज, तो वो बैंक अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपीज। फिर हम देखते हैं रिजर्व को टिक करके रखा है हमने, ये 3 तो एडजस्टमेंट हो गए। अब रिजर्व को टिक करके रखा है तो जनरल रिजर्व को खत्म करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो 30,000 का जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम एंड वी। तो एम और वी की कैपिटल में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। अब 30,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 12,000 एंड 18,000 रुपीज एम और वी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5। तो इन्होंने जी को एडमिट कराया और इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है 2/10, रेशियो 3/10, रेशियो 5/10। अब यहाँ पे दिया हुआ है गायत्री बॉट 4 लाख एज इज कैपिटल, मतलब जी की कैपिटल तो दी हुई है कितनी, 4 लाख रुपीज। फिर लिखा हुआ है एंड शेयर और गुडविल प्रीमियम इन कैश। तो गुडविल पता नहीं है जी की कितनी है, तो इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लेकिन लेकर आएगी। अब सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। अब फर्म की गुडविल दी हुई है हमारे को कितनी, 3 लाख रुपीज। तो जी की गुडविल हम आराम से निकाल सकते हैं। 3 लाख का कितना परसेंट, कितना रेशो, 5/10 पार्ट जो है वो जी एडमिट हो रहा है उसके लिए। तो 3 लाख का 5/10 पार्ट जो है जी गुडविल लेकर आएगा। तो जी कितना गुडविल लेकर आएगी, 1,50,000 रुपीज। तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल दिया 1,50,000 रुपीज। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल और गुडविल के पैसे अगर लेकर आता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक के अंदर लिखेंगे टू जीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जी जो है 4 लाख की तो कैपिटल एंड 1,50,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। अब उसके बाद 4 लाख की जो कैपिटल है तो हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल। तो जीज कैपिटल के अंदर लिखेंगे बाय बैंक और 4 लाख रुपीस का अमाउंट लिख देंगे। फिर बात आई गुडविल की, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब इसमें क्या है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है, मतलब एम और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है, 2:3 है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को एम और वी में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल टू वीज कैपिटल। तो हम यहाँ पे एम और वी में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 1,50,000 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 60,000 एंड 90,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके आगे हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000, मतलब लैंड और बिल्डिंग की 26,000 रुपए वैल्यू कम पाई गई। अगर कम पाई गई है तो हम उसको बढ़ा देंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एंट्री हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन में लिख देंगे बाय साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 रुपीज। और बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे, पहले कितने की लैंड एंड बिल्डिंग थी, 3 लाख रुपीज की थी। अब 26,000 रुपीज इंक्रीज हो गया तो 3,26,000 रुपीज हो गया। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। तो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेप्टर। तो डेप्टर कितने के हैं, 3 लाख रुपए के हैं। 3 लाख का 5% प्रोविजन रखना है हमारे को। तो 3 लाख का 5% कितना होता है, 15,000 रुपीज। मतलब हमारा प्रोविजन होना चाहिए 15,000 रुपए, जबकि प्रोविजन है कितना, 10,000 रुपए का है। तो हम लोग 5,000 रुपए का प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो प्रोविजन इंक्रीज करने की एंट्री हो जाएगी 5,000 रुपीज प्रोविजन इंक्रीज कर देंगे। और बैलेंस शीट के अंदर जो डेप्टर है उसमें 3 लाख में से माइनस कर देंगे प्रोविजन कितना, 15,000 रुपीज का, और 2,85,000 रुपीज डेप्टर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन।
वर्कमैन कंपनसेशन का 6,000 रुपए का क्लेम था। अगर रिजर्व बना हुआ होगा तो हम क्या करते, रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम निकाल लेते और एंट्री हो जाती वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर रिजर्व नहीं बना हुआ है तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्लेम के पैसे निकालेंगे, तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम और 6,000 रुपीज का क्लेम पास करवा लेंगे। और ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा 6,000 रुपीज, तो वो लिख दिया हमने। अब इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करेंगे। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बाय साइड का टोटल है 26,000 रुपए, टू साइड का 11,000 रुपए टोटल है। तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है टू साइड पे 15,000 रुपए, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाला। ओल्ड पार्टनर कौन है, एम और वी, जो 2:3 में पार्टनर्स हैं। तो 15,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 और 9,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना है, 6,000 एंड 9,000 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। अब हम इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे, तो टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। कितना बैलेंस आया है, 5,98,000 रुपीज, 4,17,000 रुपीज एंड 4 लाख रुपीज जो है वो पार्टनर कैपिटल का बैलेंस आ गया। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर चला जाएगा। तो एम वी जी तीनों की कैपिटल कितनी है, 598, 4,17,000 एंड 4 लाख रुपीज। तो इनकी टोटल आ जाएगी 14,15,000 रुपए कैपिटल आ गई। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ऐसे कौन से आइटम है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले बिल्स पेबल की लायबिलिटी है जो 1,50,000 की, वो नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेबल 1,50,000 रुपीज। फिर उसके बाद देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मशीन नहीं आई है, मशीन 2,80,000 की और स्टॉक 80,000 रुपीज का ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं मशीन 2,80,000 की और स्टॉक जो है वो 80,000 का ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद डेप्टर आ गया, प्रोविजन आ गया, बैंक का बैलेंस नहीं आया तो बैंक अकाउंट को बंद करेंगे, बैंक अकाउंट का टोटल लगाएंगे, तो बाय साइड पे बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट का 6 लाख रुपीज। ठीक है, और ये बैंक अकाउंट जो है वो हम असेट साइड पे लिख देंगे 6 लाख रुपीज। और हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल लगाया तो आया 15,71,000 रुपए, 15,71,000 रुपीज। अगर टोटल सेम आ रहा है दोनों साइड पे, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्या लिखा हुआ है, श्याम एंड संजय वर पार्टनर विद अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3। तो दो पार्टनर हैं श्याम और संजय जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। अब ये दोनों 2:3 में पार्टनर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं श्याम एंड संजय। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो पूरा ही लिखना पड़ेगा इसमें। तो ओल्ड रेशो दिया हुआ है श्याम और संजय का 2:3, मतलब 2/5, 3/5 में पार्टनर्स हैं। अब इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट दी हुई है हमारे को, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट काम का है, कैश का बैलेंस बैंक वाला उठा लो या कैश वाला उठा लो, बात एक ही, वो काम का है, और दूसरी कोई भी चीज काम की नहीं है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड शंकर इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। इन्होंने शंकर को एडमिट कराया और न्यू रेशो शंकर का कितना था, 1/3 था। फिर आगे लिखा हुआ है हमको क्या करना है, शो करना है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देख रहे हैं, सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में टिक करा था कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस BD और ओपनिंग कैपिटल है 34,050 एंड 34,050 श्याम और संजय की, वो हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर है कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक को हम भूल जाते हैं, तो कैश का बैलेंस कितना दिया हुआ है, 710 रुपीज दिया हुआ है, तो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू बैलेंस BD 710 रुपीज। ठीक है, ये होलसेल में अपने आप ही चिपक के आ जाता है, बनाओ या नहीं बनाओ इसको तो बनाना पड़ेगा, ये वर्किंग नोट में करो भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको, कैश अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ है शंकर इज टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल एंड 20,000 एज इज गुडविल। तो शंकर की कैपिटल जो है वो कितनी है, 30,000 रुपए, और गुडविल कितनी है, 20,000 रुपए।
तो इसकी पहली एंट्री तो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू शंकर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30 एंड 20, तो हम कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे टू शंकर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कितना है 30,000 एंड 20,000 रुपीज जो है वो हम लिख देंगे। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय कैश और 30,000 रुपीज कैपिटल के ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो इसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब 20,000 रुपीज जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता नहीं है, तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का न्यू रेशो दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है, मतलब 2:3 इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो इस कारण से जो 20,000 है उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 8,000 और 12,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, तो लिखा हुआ है स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो सबसे पहले स्टॉक है 18,000 रुपए का, उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी है, तो एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, तो रिवॉल्यूशन में लिख देंगे टू स्टॉक, 1800 रुपए स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। फिर उसके बाद लिखा हुआ फर्नीचर की वैल्यू भी कम करनी है, तो टू फर्नीचर 440 रुपए फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं अब बैलेंस शीट में स्टॉक जो है 18,000 में से 1800 माइनस करके स्टॉक लिख देंगे, तो 16,200 रुपए स्टॉक आ जाएगा। फर्नीचर जो है 4,400 में से 440 माइनस कर देंगे, तो 3,960 रुपीज फर्नीचर आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15,000 रुपीज, बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपए बढ़ानी है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो बाय बिल्डिंग 15,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो पहले बिल्डिंग थी 40,000 रुपए की, अब 15,000 इंक्रीज हो जाएगा, तो बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 55,000 रुपीज की, तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिख दिया 55,000 रुपीज। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड ऑन सन्डी डेप्टर फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। अब डेप्टर है 5,500 रुपए के, इसके हमको प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो रिवॉल्यूशन में लिख देंगे सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। अब कितने पे 5,500 पे 5% हम प्रोविजन बनाएंगे, तो 275 रुपीज प्रोविजन बन जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर डेप्टर सबसे पहले लिखेंगे 5,500 रुपए और उसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे 275 रुपीज, तो डेप्टर आ जाएगा 5,225 रुपीज। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है एन अनअकाउंटेड अक्योर्ड कमीशन इनकम ऑफ 2,400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, मतलब 2,400 रुपए की अक्योर्ड कमीशन जो है वो अपन को मिलनी है फ्यूचर में, तो उसको हमको अकाउंट्स में लेना है। तो अक्योर्ड कमीशन हमारी असेट्स होती है, और असेट्स को अनरिकॉर्डेड असेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री होती है अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन में लिख देंगे यहाँ पर अक्योर्ड इनकम या अक्योर्ड कमीशन कितना है 2,500 का अक्योर्ड कमीशन की एंट्री कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है अ डेप्टर हुज ड्यूज ऑफ 4,800 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, कि डेप्टर जो है 4,800 रुपए के जिसको पहले बैड डेब्ट्स ट्रीट कर लिया था, उसके 50% हमारे को अभी मिल गया है, मतलब सेटलमेंट में 50% अमाउंट हमारे को मिला, मतलब 2,400 रुपए अब हमारे को मिल गया है, तो 4,800 का 2,400 रुपीज हमारे को मिल गया है। पहले जो बैड डेबिट्स हो गया, हमने तो पूरा ही मान लिया था डूब गए, लेकिन 2,400 रुपए हमारे को मिल गए हैं। तो जब भी पैसे डूब जाते हैं और उसके पैसे अगर हमारे को मिल जाते हैं, तो पहली एंट्री तो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है, कितने रिकवर हुए 2,400 रिकवर हुए। फिर बैड डेबिट्स रिकवर्ड को हम लोग P&L से राइट ऑफ करते हैं, लेकिन इसके अंदर P&L नहीं रिवॉल्यूशन से राइट ऑफ करेंगे, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, तो दो एंट्रीज पास होंगी इसमें। तो सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो कैश अकाउंट के अंदर लिख देंगे यहाँ पर टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कितना रिकवर हो गया 2,400 रिकवर हो गया। फिर दूसरा रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर लिख देंगे बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, उसको राइट ऑफ करेंगे, कितना 2,400 रुपीज का बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 4,800 रुपीज। अब आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना है 4,800 रुपीज है। अब इसके बाद हम सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद क्वेश्चन को खत्म करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल लगाएंगे, तो रिवॉल्यूशन में टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ रहा है, श्याम और संजय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, तो 4994 एंड 7491 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे दोनों पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये प्रॉफिट। 12,485 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, वो हमने ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इसके बाद ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है श्याम और संजय का 4,994 एंड 7491 रुपीज का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। और इसके बाद हम लोग इस कैपिटल अकाउंट को भी बंद करेंगे। कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे तो टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 47,000 रुपीज 44 एंड 53,541 एंड 30,000 रुपीज। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो श्याम, संजय एंड शंकर 47,044, 53,541 और 30,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो कैपिटल जो है वो ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। टोटल 1,30,585 रुपीज की कैपिटल जो है वो आ जाएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा एडजस्टमेंट है जो पुरानी बैलेंस शीट से नई वाली बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं हुआ है, या रिवैल्यूएशन अकाउंट से ऐसा कोई बैलेंस है जो नहीं आया हो। तो सबसे पहले अक्योर्ड कमीशन जो है 2400 की, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स के अंदर, तो बुक्स के अंदर असेट्स में लिख देंगे अक्योर्ड कमीशन 2400 की। फिर उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग रेंट को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे 4800 रुपीज का। ठीक है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी दो एंट्रियां हुई हैं, दोनों से वो कैंसिल हो गया है। 2 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड और डेबिट हुआ है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो उससे वो कैंसिल हो गया है, तो इसके लिए इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब हम बैलेंस शीट से देख रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर 12,435 का नहीं हुआ है ट्रांसफर, तो उसको अपन क्रेडिटर को ट्रांसफर कर देंगे 12,435 रुपीज। फिर उसके बाद देखेंगे तो कैपिटल ट्रांसफर हो गई है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड तो कैश अकाउंट को बंद करेंगे, तो कैश अकाउंट का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर से 53,110 रुपीज, तो वो टोटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। और ये कैश का बैलेंस हम बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे 53,110 रुपीज। फिर उसके बाद कैश एट बैंक आ जाएगा 11,925, तो यहाँ पे बैंक लिख देंगे 11,925। फिर उसके बाद देखते हैं तो डेप्टर आ गया है, स्टॉक आ गया है, फर्नीचर आ गया है, बिल्डिंग आ गई है, सारी एसेट्स आने के बाद हम बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे तो 1,47,820 एंड 1,47,820 रुपीज आ जाएगा। अगर दोनों साइड का टोटल सेम आता है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर करेंगे, जो है 64 नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।